आपका मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है घात और घातांक। तो बिना देरी किए आज का विषय शुरू करते हैं। 3 गुणा 3, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 3 की घात 2। 3 यहाँ आधार है जबकि 2 घातांक है। 2 क्या है? घातांक। इस पूरे सिस्टम को हम घात बोलेंगे, अर्थात इसमें आधार और घातांक हो ऐसे सिस्टम को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? घात। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है 3 की घात 2। लेकिन इस पूरे सिस्टम में जिसमें आधार और घातांक हैं उसे हम घात बोलेंगे। घातांक वह संख्या दर्शाता है कि आधार स्वयं से कितनी बार गुणा हुआ है। यहाँ पर घातांक 2 है, ये बता रहा है कि जो आधार है वो कितनी बार गुणा हुआ है? 2 बार। 3 यहाँ देखो 2 बार लिखा गया है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 4 बार है, इसलिए 3 की घात या शक्ति 4, अर्थात इसे हम लिखेंगे 3 की घात 4। अब आगे 3 गुणा 3 और उसके आगे 3 गुणा 3 गुणा 3। पहले ब्रैकेट में 3 2 बार है जबकि दूसरे ब्रैकेट में 3 3 बार है, इसलिए हम इन्हें 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 लिखते हैं। क्योंकि 3 5 बार है, आप देख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3 की घात 5। यहाँ आप देख लीजिए 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 कितना हुआ? 3 की घात 5 और 3 5 बार भी था। a की घात m गुणा a की घात n। यहाँ a आधार है जबकि m और n घातांक हैं, क्योंकि गुणा में जब आधार एक जैसे होते हैं तब हम घातांकों को जोड़ते हैं। यहाँ a और a क्या हैं? आधार हैं, और जब एक जैसे होते हों आधार तब हम क्या करते हैं? घातांकों को जोड़ते हैं। m और n को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और गुणा में देखिए, गुणा को थोड़ा सा टेढ़ा करें तो इसका चिन्ह क्या बन जाएगा? जमा। और ये याद रखने का तरीका है। तो m और n को क्या किया गया? जोड़ा गया है। a की घात m गुणा n। a आधार एक जैसे थे। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, और इस उदाहरण को हम हल करते हैं। a की घात m गुणा a की घात n, तो ये हुआ a की घात m जमा n। क्योंकि आधार एक जैसे हैं इसलिए हम घातांकों को जोड़ेंगे। तो 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 हुआ 3 की घात 4 जमा 2। तो 4 और 2 क्या थे? घातांक। 3 की घात 4 जमा 2, और ये बन गई 3 की घात 6। तो 4 और 2 को क्या किया? हमने जोड़ा है, घातांकों को जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार अब भाग का केस लेते हैं। a की घात m भाग a की घात n। यहाँ a आधार है जबकि m और n घातांक हैं। क्योंकि भाग में जब आधार एक जैसे होते हैं तब हम घातांकों को घटाते हैं। तो यहाँ a एक जैसे आधार हैं और m और n घातांक हैं। और अब हम क्या करेंगे? m और n को घटाएंगे। अब बिंदियाँ हटा दें तो क्या बन जाएगा? ये घटाव का चिन्ह बन जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका कि भाग के केस में क्या करते हैं? हम घातांकों को घटाते हैं। m और n को घटाया गया है। अब
एक प्रश्न लेते हैं 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2, जिसे हम 3 की घात 4 बटा 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। इसे हल करते हैं। a की घात m भाग a की घात n, तो ये फार्मूला है कि a की घात m माइनस n होता है, क्योंकि भाग में जब आधार एक जैसे होते हैं तब घातांकों को घटाया जाता है। भाग में क्या करते हैं, m और n को क्या करेंगे, हम घातांकों को घटाएंगे। इसी प्रकार 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2 बराबर है 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2, और अब हमने क्या किया, घातांकों को घटाया है। 4 माइनस 2 भाग में क्या किया, घातांकों को घटाया गया है। 4 माइनस 2 ये हुआ 2, 3 की घात 2। आगे a की घात m पूरे की घात n, घातांक के ऊपर घातांक हो तो घातांकों को गुणा किया जाता है, अर्थात a की घात क्या बन जाएगी, m गुणा n। घातांकों को क्या किया गया है, गुणा किया गया है। इस प्रश्न को हल करते हैं। 5 की घात 3 पूरे की घात 2, क्योंकि फार्मूला अर्थात सूत्र क्या बोलता है, a की घात m पूरे की घात n होती है a की घात m गुणा n। घातांक के ऊपर घातांक हो तो घातांकों को गुणा किया जाता है। 5 की घात 3 पूरी की घात 2, तो हम घातांकों को क्या कर रहे हैं, गुणा। 3 गुणा 2, तो ये बन गया 5 की घात 6। आइए जिन सूत्रों को हमने आज सीखा है उन्हें दोहराते हैं। a की घात m गुणा a की घात n, ये होती है a की घात m जमा n। तो घातांकों को क्या किया जाता है, जमा, और गुणा का देखो याद रखने का तरीका, गुणा को हम थोड़ा सा टेढ़ा करें तो ये क्या बन जाएगा, जमा का चिन्ह। दूसरा फार्मूला a की घात m भाग a की घात n, तो ये होगा a की घात m माइनस n। और देखिए a 2 बार था, एक बार लिखा गया, और भाग का चिन्ह में 2 बिंदियां हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, घटाव का चिन्ह, और m और n को क्या करेंगे, घटाएंगे। a की घात m पूरे की घात n, ये होती है a की घात m गुणा n। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियो।